हेलो दोस्तों, मैं संजीत वंस अगेन आपके सामने आया हूं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और आज इस ब्लॉग का टॉपिक जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर का चुनाव हमेशा से सुर्खियों में रहा है सिंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, बट स्पेशली आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद इंडिया में जम्मू कश्मीर का इलेक्शन पॉलिटिकल लैंडस्केप के हिसाब से इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन। पहली बात तो ये होगा कि एक इस इलेक्शन में बीजेपी का अग्रेशन दिखेगा, तो दूसरी तरफ रीजनल और अदर नेशनल पार्टीज लाइक कांग्रेस का डिलेमा। तो क्या इस बार जम्मू एंड कश्मीर का वोट एक क्लियर मैंडेट होगा, या हो सकता है ये क्लियर मैंडेट नहीं मिले और एक हंग पार्लियामेंट हो। तो आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपके साथ इस पॉलिटिकल पजल को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, और शायद अक्टूबर में हरियाणा के इलेक्शन के साथ जम्मू कश्मीर का भी इलेक्शन होगा। तो एज एन इंडियन, एज अ कंसर्न सिटीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज जम्मू कश्मीर वॉज ऑलवेज अ क्रिटिकल पार्ट एंड क्रिटिकल टॉपिक टू डिस्कस, आज हम इस बारे में बात करेंगे और मैं अपने कुछ थॉट्स शेयर करूँगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार सीट एलोकेशन में भी एक बड़ा मेजर चेंजेस आया है। स्पेशली डीलिमिनेशन के बाद जम्मू की सीट्स बढ़ गई है और कश्मीर में एक एडिशनल सीट्स ऐड हुई है। यह सीट डायनामिक्स इस पूरे इलेक्शन को एक नया रंग देने वाला है। तो आइए हम समझते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मेरे अपने कुछ 5-6 पॉइंट हैं जो मुझे ऐसा लगता है नीड्स टू बी कंसिडर्ड कि इलेक्शन का आउटकम किस तरफ से जा सकता है। पहला, जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल लैंडस्केप हिस्टोरिकली एक क्वाड्रेंगुलर रहा है। पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरा पीडीपी कांग्रेस महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है वो, और बीजेपी के अपने वोट बैंक हैं, बट अगेन कांग्रेस वाज आल्सो अ वेरी वेरी क्रिटिकल प्लेयर। बट आपको ये देखना होगा कि जब आप जम्मू कश्मीर के मैप को देखते हो तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी है, और पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, और जम्मू में कांग्रेस का दबदबा हमेशा रहा है। रादर मैं बोलूँगा लास्ट कुछ सालों से कांग्रेस एंड बीजेपी का दोनों का। अब जो नया डिलिमिनेशन हुआ है उसमें जम्मू के इन्फ्लुएंस को बढ़ा दिया गया है, लेकिन क्या ये बीजेपी के लिए सफिशिएंट होगा कि जम्मू में सीट बढ़ जाने से बीजेपी पावर में आ जाएगी? तो आइए हम देखते हैं। तो इस बार जम्मू के वोटर्स पर मेजर फोकस होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि वह बैलेंस पावर शिफ्ट करने का पोटेंशियल लगता है ड्यू टू द नंबर ऑफ सीट्स गॉट इंक्रीज। दूसरा बात गौर करने लायक यह है कि रीजनल पार्टी का डिलेमा। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो पहले कभी साथ नहीं आए थे, तो क्या इस बार वो साथ आएंगे? क्योंकि अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद ऐसा लगने लगा था कि जो जम्मू कश्मीर की सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सारे एक साथ हो गए हैं और बीजेपी को उन्होंने अलग थलग कर दिया। तो दोस्तों ये भी देखना होगा कि अपोजिशन का जो ये यूनिटी है, क्या इस इशू का सबसे बड़ा हर्डल है? क्योंकि एनसी और पीडीपी कश्मीर में अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को इंटैक्ट रखता है, लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग लड़े तो फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होगा, जो जम्मू में अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने में लगी हुई है। अब बीजेपी की स्ट्रैटेजी वैली में क्या है? तो बीजेपी ने कश्मीर वैली में एक अलग गेम प्लान है, और वहाँ सज्जाद लोन जैसे प्रॉक्सीज को वो सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी डायरेक्ट वहाँ फाइट नहीं करके सज्जाद लोन को उन्होंने बोला है कि आप खड़े हो एंड वी विल सपोर्ट यू। अब देखना होगा कि ये स्ट्रैटेजी उनको कुछ सीट दिला पाती है या फिर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि कश्मीर वैली में डायरेक्ट कॉन्टेस्ट करना मुश्किल है, लेकिन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने सज्जाद लोन को चुना। तो मेरे ये कुछ अपने पॉइंट्स हैं। हालांकि आज के डेट में कोई भी इस इलेक्शन का वर्डिक्ट नहीं बता सकता है कि ये क्लियर मैंडेट होगा या फ्रैक्चर्ड होगा, लेकिन मुझे ऐसा देख करके लग रहा है कि देयर इज़ अ हाई चांस इट विल बी अ फ्रैक्चर्ड मैंडेट। तो आखिर में ये सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ करके जा रहा हूँ कि क्या कश्मीर का वोटर इस बार एक क्लियर मैंडेट देगा, या यहाँ का इलेक्शन डायनामिक्स पूरी तरीके से यूनिक है,
और यह यूनिक इलेक्शन हमारे देश के डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लिखने वाला होगा। अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यह चैप्टर किस तरफ मोड़ लेता है, क्या एक स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ या फिर से कोई फ्रैक्चर्ड मैंडेट की तरफ। असली डिसीजन जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हाथों में है, उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी और इनसाइट हम सबको एक्नॉलेज करना होगा। तो तब तक के लिए मेरा ये एक छोटा सा ब्लॉग जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के लिए था। मैं आने वाले कुछ दिनों में, चूँकि स्टेट्स के इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, हालांकि महाराष्ट्र का अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, महाराष्ट्र एंड झारखंड का, लेकिन मुझे लगता है वो भी इस टाइम में या 1 महीने बाद होंगे, नवंबर के लास्ट तक होंगे। तो आई विल कीप कमिंग विद यू न्यू टॉपिक एंड न्यू कंटेंट। टिल द टाइम आप अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर करें, और आपको यदि ऐसा लगता है कि इस तरह के कंटेंट हमें बनाने चाहिए, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Till the time, take care of yourself and thank you so much for watching.